कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका था, धूल बैठ चुकी थी, पर एक सवाल अब भी हवा में गूंज रहा था, धर्म की रक्षा आखिर कहाँ हुई? 100 पुत्रों की जननी गांधारी और नीति के प्रतीक विदुर, इन दोनों के बीच हुआ एक ऐसा संवाद जिसने महाभारत का सबसे बड़ा सत्य उजागर कर दिया। वो सत्य जो न पांडवों में था न कौरवों में, बल्कि मनुष्य के भीतर सोए धर्म में छिपा था। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस क्षण में जहां आंसू, तपस्या और सत्य मिलकर धर्म का वास्तविक अर्थ बताने वाले हैं। ये कहानी केवल इतिहास नहीं, यह मानवता का दर्पण है। तो आइए सुनते हैं गांधारी और विदुर के बीच हुआ वो अमर संवाद जिसने धर्म का असली स्वरूप प्रकट किया। कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां कभी धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे, अब वहीं केवल राख, धूल और मौन शेष है। एक समय था जब रणभूमि में अर्जुन का गांडीव गूंजता था, अब उसी भूमि पर सन्नाटा पसरा है। चारों ओर बिखरे पड़े हैं उन योद्धाओं के निशान जिन्होंने अपने वंश, अपने धर्म और अपने जीवन की बाजी लगा दी थी। कौरवों के महल अब शोक से भरे हैं। धृतराष्ट्र, जो कभी हस्तिनापुर के राजा थे, आज एक टूटे हुए पिता हैं। उनके साथ बैठी है गांधारी, जिसने 100 पुत्रों को खोकर भी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। शायद इसलिए नहीं कि वो अंधी है, बल्कि इसलिए कि वह इस अन्यायपूर्ण संसार को देखना नहीं चाहती। कुंती का हृदय भी बिखरा हुआ है, एक माँ जिसने अपने पुत्रों को जीतते देखा लेकिन शांति खो दी। सब कुछ समाप्त हो चुका है, पर एक प्रश्न अभी भी जीवित है। क्या ये वास्तव में धर्म युद्ध था? यही प्रश्न गांधारी के हृदय में आग बनकर जल रहा है। और इसी क्षण प्रवेश होता है विदुर का, जो धर्म का स्वरूप है, नीति का प्रतिरूप। और यहीं से शुरू होता है वह संवाद जिसने न केवल गांधारी का दृष्टिकोण बदला, बल्कि महाभारत के सच को उजागर कर दिया। हस्तिनापुर के राजमहल में अब केवल मौन है। उस मौन में गूंजती है एक माँ की चीख, जो शब्दों में नहीं, आंसुओं में बह रही है। वह माँ है गांधारी, जिसने 100 पुत्रों को जन्म दिया, और आज उसी माँ की गोद खाली है। जिस माँ ने कभी अपने पुत्रों के लिए आंखों पर पट्टी बांध ली थी ताकि न्याय का कोई पक्ष न देखे, आज वही पट्टी आंसुओं से भीग चुकी है। उसका हृदय सवालों से भर गया है। क्या यही धर्म था? क्या धर्म का मार्ग इतना निर्दयी होता है? गांधारी की दृष्टि में अब धर्म और अधर्म का अंतर मिट चुका है। युद्ध में सबने अपने प्रिय खोए, पर उसे लगा जैसे ईश्वर ने न्याय नहीं, पक्षपात किया। उसने कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, क्या यही तेरी लीला है? क्या धर्म की रक्षा के लिए मातृत्व का वध आवश्यक था? वो करुणा और क्रोध का संगम बन चुकी थी। उसका हर आंसू सवाल बनकर गिर रहा था, जो धर्म के हर तर्क को चुनौती दे रहा था। उसके शब्दों में केवल पीड़ा नहीं, बल्कि एक अग्नि थी जो पूछ रही थी, अगर धर्म की रक्षा के लिए अधर्म करना पड़े तो वह धर्म कैसा? हस्तिनापुर के उस मौन महल में, जहां हर दीवार पर शोक की छाया थी, वहीं एक मंद पर स्थिर कदमों की आहट सुनाई दी। ये किसी साधारण व्यक्ति के नहीं, बल्कि धर्म के प्रतीक विदुर के कदम थे। विदुर, जिन्हें धर्मराज यम का अंश कहा गया, उनका जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ, पर बुद्धि और नीति में वे सबसे श्रेष्ठ थे। उनके शब्द ही धर्मशास्त्र का सार थे। उन्होंने न राजा की चमक देखी, न धन का मोह किया। उनका जीवन केवल सत्य, नीति और न्याय के लिए समर्पित था। जब उन्होंने गांधारी के महल में प्रवेश किया, हवा की दिशा जैसे थम गई। एक ओर मातृत्व का आक्रोश था और दूसरी ओर धर्म का शांत चेहरा। विदुर की आंखों में न झुकाव था न विरोध, बस करुणा और विवेक का संतुलन था। उन्होंने गांधारी के दुख को देखा और बिना कुछ बोले अपने मन में कहा, ये वही क्षण है जब धर्म को उत्तर देना होगा। गांधारी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, प्रश्न थे, और विदुर का आगमन उसी प्रश्न का उत्तर बनकर हुआ, क्योंकि जब धर्म खो जाता है तो स्वयं विदुर का स्वरूप लेकर लौटता है। ये दिखाने की न्याय केवल युद्ध में नहीं, आत्मा के निर्णय में होता है। यही वह पल था जब महाभारत का अंत नहीं, बल्कि सत्य का आरंभ हुआ। महल में गहरा सन्नाटा था, राख और आंसुओं की गंध हवा में घुल चुकी थी।
गांधारी ने सिर उठाया और पहली बार विदुर से बोली। उसकी आवाज कांप रही थी, पर हर शब्द बिजली की तरह गूंज रहा था। विदुर, तुम धर्म के प्रतीक माने जाते हो, तो बताओ धर्म कहाँ था जब अधर्म हो रहा था? जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया, जब मेरे पुत्र मारे गए, जब एक माँ का हृदय टुकड़ों में टूट गया, तब धर्म चुप क्यों रहा? महल की दीवारें उस प्रश्न से जैसे कांप उठी। विदुर कुछ पल मौन रहे, फिर धीमी पर स्थिर आवाज में बोले, महारानी, धर्म कभी मरता नहीं, वो मनुष्य के भीतर रहता है। बस जब मोह और क्रोध उसे ढक लेते हैं तो वह दिखाई नहीं देता। गांधारी की आंखों में अब केवल आंसू नहीं, बल्कि सत्य को जानने की जिज्ञासा थी। विदुर ने आगे कहा, धर्म का काम दंड देना नहीं, दिशा देना है। हर कर्म का परिणाम समय तय करता है, और समय स्वयं धर्म का सबसे बड़ा न्यायाधीश है। दोनों के बीच ये संवाद अब केवल शब्दों का नहीं रहा, यह आत्मा और विवेक का संवाद बन चुका था। एक और मातृत्व का आक्रोश था, दूसरी ओर नीति का शांत ज्ञान। गांधारी ने धीरे से कहा, अगर धर्म मनुष्य में है तो वह हार क्यों गया? विदुर मुस्कुराए, क्योंकि मनुष्य ने धर्म को जीतने की वस्तु बना दिया, जबकि धर्म तो केवल समझने की चीज है। और इसी क्षण उस महल में जहाँ शोक था, वहीं एक नई आध्यात्मिक रोशनी जन्म ले रही थी, धर्म की वास्तविक परिभाषा की रोशनी। गांधारी मौन बैठी थी और विदुर के शब्द अब उसके भीतर उतर रहे थे। तभी उसने धीरे से पूछा, विदुर, बताओ, क्या धर्म वही है जो विजयी हो जाता है, या वही जो युद्ध के बाद शांति देता है? विदुर ने आंखें बंद की और शांत स्वर में बोले, धर्म का उद्देश्य न्याय नहीं, सत्य की रक्षा है। क्योंकि न्याय तो समय के अनुसार बदलता है, लेकिन सत्य वह कभी नहीं बदलता। गांधारी ने विस्मित होकर देखा। विदुर ने आगे कहा, धर्म तलवार से नहीं, आत्मा से समझा जाता है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ को त्याग देता है, जब वह दूसरों के सुख को अपने समान समझता है, तब वह धर्म के मार्ग पर होता है। गांधारी ने पूछा, तो धर्म का निवास कहाँ है? मंदिरों में, शास्त्रों में, या मनुष्य के कर्मों में? विदुर मुस्कुराए, धर्म किसी स्थान में नहीं बसता, वह तो मनुष्य के विचारों में और कर्मों में जीवित रहता है। जब विचार शुद्ध हों तो कर्म धर्म में बनते हैं, और जब कर्म धर्म में होते हैं तो भगवान स्वयं वहां निवास करते हैं। इस संवाद के साथ महल का वातावरण जैसे बदल गया। गांधारी की आंखें, जो अब तक केवल शोक देख रही थी, उनमें पहली बार एक शांति की झलक आई। विदुर ने कहा, धर्म का असली रूप ना युद्ध में है, ना विजय में, वो तो उस आत्मा में है जो सत्य के लिए खड़ी रहती है, चाहे उसे संसार क्यों न छोड़ दे। ये वचन सुनकर गांधारी मौन हो गई, पर उसके मौन में अब पीड़ा नहीं थी, बल्कि ज्ञान का उदय था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अब न तो रथों की गर्जना थी, न शंखों की पुकार, बस थी एक गूंगी चुप्पी। जहाँ कभी धर्म और अधर्म की सीमाएं स्पष्ट थीं, अब वही धुएं में सब कुछ धुंधला पड़ा था। गांधारी यदि कृष्ण भगवान थे तो उन्होंने ये सब होने क्यों दिया? क्यों नहीं रोका इस विनाश को? क्या यही था धर्म? विदुर, जो यम के अंश माने जाते थे, जो न्याय के प्रतीक थे, उन्होंने गांधारी की ओर देखा और बोले, गांधारी, कृष्ण ने युद्ध किया नहीं, उन्होंने धर्म चलाया। जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तो धर्म को भी अपने रूप बदलने पड़ते हैं। कृष्ण ने पक्ष नहीं लिया, उन्होंने संतुलन बनाया। गांधारी की आंखों से अश्रु गिरते हैं, पर उनमें प्रश्न अब भी जलता है, क्या धर्म के नाम पर अधर्म का सहारा लेना उचित है? कभी कभी धर्म को बचाने के लिए अधर्म के नियम तोड़ने पड़ते हैं। कृष्ण ने जो किया वह नीति नहीं, आवश्यकता थी। वह स्वयं धर्म है, इसलिए उन्होंने युद्ध का परिणाम नहीं रचा, बल्कि उस युग के संतुलन को पुनः स्थापित किया। कृष्ण जो युद्ध भूमि के सारथी थे, वह वास्तव में जीवन के सारथी थे। उनका हर निर्णय धर्म की गहराई को छूता था। जहाँ मनुष्य धर्म को नियमों में खोजता है, कृष्ण उसे अस्तित्व में खोजते हैं। धर्म का अर्थ विजय नहीं, बल्कि सत्य का अस्तित्व है। कृष्ण ने न तो पांडवों की मदद की, न कौरवों की हार कराई, उन्होंने केवल उस सत्य को पुनर्जीवित किया
जो युगों से दबा पड़ा था। गांधारी मौन हो जाती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, पर अब उनमें समझ भी है। कृष्ण अब उनके लिए अपराधी नहीं, बल्कि धर्म का रूप बन चुके हैं। कुरुक्षेत्र के उस अंधकार के बीच अब धीरे धीरे प्रकाश उतरने लगा था। गांधारी, जो कभी अपने शोक और क्रोध में डूबी थी, अब उसी शांति की खोज में थी जो केवल सत्य के स्वीकार से मिलती है। मैंने सदा धर्म को दूसरों में खोजा, पर वो तो मुझ में ही था। मेरे 100 पुत्रों का अंत मेरे गर्व का अंत था, और अब शायद मेरा अज्ञान भी समाप्त हो रहा है। उसके शब्दों में अब आक्रोश नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ थी। गांधारी ने महसूस किया, धर्म की रक्षा तलवारों से नहीं होती, वो होती है त्याग और सत्य के स्वीकार से। कभी जो कृष्ण से प्रश्न करती थी, क्या यही धर्म था, अब वही गांधारी स्वयं उत्तर बन गई थी। कृष्ण ने पक्ष नहीं लिया, उन्होंने केवल सत्य का साथ दिया। धर्म न पांडवों में था, न कौरवों में, वह तो उस कर्म में था जो निष्कपट था, उस त्याग में था जो निस्वार्थ था। उस पल गांधारी के भीतर का तूफान शांत हो गया। आंसू अब भी थे, पर वे दुख के नहीं, ज्ञान के थे। वह समझ चुकी थी कि धर्म को पाने के लिए किसी युद्ध की नहीं, बल्कि आत्मयुद्ध की आवश्यकता होती है। वर्षों बाद गांधारी ने उस प्रकाश को देखा जो बाहर नहीं, हमेशा उसके भीतर जल रहा था। और उसी क्षण वह गांधारी शोक की प्रतिमा से गांधारी आत्मज्ञान की प्रतीक बन गई। गांधारी के मौन के बीच विदुर आगे बढ़े। उनके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न कोई अहंकार, बस एक शांति जो केवल सत्य को जानने वालों के पास होती है। विदुर शांत पर गूंजते स्वर में, माताश्री, धर्म वहाँ नहीं है जहाँ शक्ति की पूजा होती है। धर्म वहाँ है जहाँ करुणा जीवित है, जहाँ सत्य अपमान से भी ऊंचा है, और जहाँ न्याय अहंकार से रहित है। गांधारी मौन सुनती रही, हर शब्द उसके अंतर्मन में उतरता गया। विदुर के वचन अब किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि ईश्वर के सत्य स्वरूप की तरह प्रतीत हो रहे थे। विदुर, युद्ध धर्म का परिणाम नहीं था, वह तो मनुष्य के मोह का परिणाम था। जब जब मनुष्य अपने स्वार्थ को धर्म समझ लेता है, तब तब विनाश ही उसका भाग्य बनता है। विदुर ने आगे कहा, धर्म किसी पक्ष में नहीं होता, वह सदा संतुलन में रहता है। वह ईश्वर की तरह निष्पक्ष है। वह न पांडवों का था, न कौरवों का, वह उस हर व्यक्ति का था जिसने सत्य, करुणा और न्याय को अपने भीतर जीवित रखा। उस आंसू में केवल दुख नहीं था, वह था ज्ञान का आंसू, जो ये स्वीकार कर चुका था कि धर्म किसी युद्ध में नहीं, बल्कि मानवता में बसता है। विदुर आखिरी पंक्ति गूंजती हुई आवाज में, जब तक मनुष्य सत्य के मार्ग पर करुणा से चलता रहेगा, धर्म वहीं रहेगा, और जब करुणा मर जाएगी, धर्म भी मौन हो जाएगा। वो संवाद यहीं समाप्त हुआ, पर उसके शब्द युगों से गूंज रहे हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा किसी विजय से नहीं, बल्कि सत्य, करुणा और विनम्रता से होती है। कुरुक्षेत्र की धूल अब बैठ चुकी थी। युद्ध के घाव केवल धरती पर नहीं, हर आत्मा पर अंकित हो चुके थे। गांधारी, जिसने अपने 100 पुत्रों को खोया, जिसका हृदय प्रतिशोध और पीड़ा से जलता रहा, अब वही गांधारी प्रायश्चित की अग्नि में स्वयं को तपाने चली। कहते हैं वो सब कुछ त्याग कर हिमालय चली गई। वहां न कोई राजमहल था, न वैभव, सिर्फ शांति का मौन और आत्मा की पुकार। वर्षों तक वो वहीं रही, तपस्या करती रही, प्रत्येक श्वास के साथ अपने किए और न किए कर्मों का प्रायश्चित करती रही। कहते हैं उसके मन में अब कोई क्रोध नहीं था, सिर्फ एक सत्य बचा था जिसे वो दुनिया के लिए छोड़ गई। गांधारी धीमी पर दृढ़ आवाज में, धर्म की रक्षा युद्ध से नहीं होती, धर्म की रक्षा भीतर होती है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है, वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। और इसी सत्य के साथ गांधारी ने इस जीवन से विदा ली। उसका शरीर भले हिम की गोद में विलीन हो गया, पर उसके शब्द युगों तक गूंजते रहे। धर्म कोई विजय नहीं, धर्म आत्मा की जागृति है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, पर एक युद्ध अब भी जारी है, मनुष्य के भीतर का युद्ध।
वो युद्ध जहाँ हर कोई अपने कर्म को धर्म कहता है, पर सत्य की आवाज अक्सर खो जाती है। गांधारी और विदुर का संवाद केवल इतिहास नहीं, वह मानवता का दर्पण है, जहाँ विदुर ने दिखाया कि धर्म किसी पक्ष में नहीं होता, वह केवल सत्य के साथ होता है। गांधारी ने अपने शोक से जो सत्य पाया, वो युगों के लिए एक संदेश बन गया। धर्म की रक्षा शस्त्रों से नहीं, सत्य, करुणा और विनम्रता से होती है। युद्ध के अंत के साथ सब कुछ मिट गया, राज्य, वैभव, वंश, पर जो बचा वह था धर्म का प्रश्न। एक ऐसा प्रश्न जो तब भी था, आज भी है और शायद तब तक रहेगा, जब तक मनुष्य अपने भीतर सत्य को खोज नहीं लेता। धर्म कोई शास्त्र नहीं, धर्म कोई योद्धा नहीं, धर्म वह प्रकाश है जो हर हृदय में जलता है, बस उसे देखने के लिए नेत्र नहीं, आत्मा जागृत होनी चाहिए। धर्म की रक्षा तलवारों से नहीं होती, वो होती है सत्य के स्वीकार से, करुणा के भाव से, और सबसे बढ़कर अपने भीतर के अंधकार को हराने से। अगर गांधारी और विदुर का ये संवाद हमें कुछ सिखाता है तो वह यही कि हर इंसान के भीतर एक कुरुक्षेत्र चलता है, जहां हमें जीतना होता है, दूसरों को नहीं, अपने भीतर के मोह, अहंकार और अन्याय को। धर्म का असली रूप कोई युद्ध नहीं, बल्कि आत्मा की शांति है, और जो इसे समझ गया वो सच्चा विजेता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस संदेश को और लोगों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर कहानी में खोजते हैं जीवन, धर्म और सत्य का रहस्य।